सहाबा इस तरह नहीं करते, यानी वो समझते कि ये सुन्नत है तो उसका मतलब ये है कि हम उसको छोड़ दें तो कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे समझाया जाता है, यानी सुन्नत जब कह दिया तो वो कहते हैं फर्ज तो नहीं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। सहाबा इकराम ने आपकी सारी बातों को ये अल्लाह के नबी से कभी पूछा ही नहीं, अल्लाह के नबी इसका हुक्म क्या है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, क्या है। असल चीज तो ये है कि मोमिन को जब पता चल जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, आपने ये अमल किया, तो फिर उसको तर्क नहीं करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने उलमा से सुना है, कहते हैं कोई दो मुस्लिम थे, उसको कोई समझा रहा था कि इसकी इतनी सुन्नत है, ये है, सुन्नत का क्या मतलब है। उसने कहा सुन्नत का मतलब ये है कि अगर आप करेंगे तो आपको अजर मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं। तो उसने कहा देखिए मैंने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों, यानी नबी और रसूल मानता हूँ, अब मैं आपका गुलाम के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने आका से पहले पूछे कि आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये फर्ज है या सुन्नत है, मुझे करना है नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। हाँ, बस जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए फुकहा से करते हैं। इसकी वजह क्या है, सवाल वहाँ पैदा होता है, ये इंसान है, अगर ये चीज़ रह जाए तो फिर क्या हो, उसकी तलाफी की क्या सूरत है, फिर उसको बताया जाएगा कि ये मसला है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है सुन्नत है तो हम उसको छोड़ दें, उसकी कोई परवाही न करें। ये फुरूई मसाइल हैं कि कोई हैसियत नहीं है। जिक्र करने के बाद जैसे कुछ लोगों का तर्ज अमल है, वो समझते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, उसको भले छोड़ दें, तर्क कर दें। मैं कहा ये चीज़ सहाबा से हमें नहीं मिलती, सहाबा से नहीं मिलती। और इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से जब कोई आकर पूछता ऐसी कोई बात, तो वो क्या जवाब देते, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो फिर कहते हैं इसका क्या मामला है, जब मैंने आपको जवाब दे दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे तो फिर हमें भी करना है। ये बात ज़हन में बिठा लें, ताकि यानी इन चीज़ों की ज़रूरत है कब है कि जब कोई किसी से गलती हो जाए, इन चीज़ों में से कोई चीज़ छोड़ दे, तो फिर उसका हुक्म मालूम करने के लिए कि अब मुझे क्या करना है, ये बात समझ में आती है। बाकी ये कहकर इन चीज़ों को पढ़ना या समझना कि ये हम छोड़ दें तो हमें कोई मसला नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ये मनहज सलफ सालेह नहीं था, सहाबा और ताबईन का ये मामला नहीं था। जैसे इमाम शाफी रहमहुल्लाह का एक कौल है, वो कहते हैं कि अजमाअतिल उम्मत का इजमा है, इत्तिफाक है अला इस बात पर अन्ना मन इस्तबानत लहु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला यहिल्लु लहु अन यदअहा लिकौलि अहदिन काइना मन का। ये कितनी बड़ी बात है इमाम शाफी रहमहुल्लाह की। कहते हैं उम्मत का इत्तिफाक है कि किसी शख्स के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत साबित हो गई कि आपका ये तरीका है, आपने इस तरह किया है, कहा किसी के कौल की वजह से उसको तरक करना उसके लिए जायज़ ही नहीं।